क्वेश्चन नंबर 68 है अ टावर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट पॉइंट ए, यानी कि ये टावर है, बेस जो है बेस लाइन टावर की उस पे एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, ये अल्फा। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर at a point b meters just above the A। एक पॉइंट है A से B मीटर ऊपर है, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट को हमने B मान लिया, कैपिटल B। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द फुट ऑफ टावर ये हमको बीटा दिया हुआ, ठीक है, ये बीटा। तो फिर हाइट ऑफ टावर हमको प्रूफ करनी है बी tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। ये अगर ए बी बी है तो सी डी भी, टावर लिखा हुआ मिटा देता हूं, सी डी भी हमारी बी मीटर होगी, ठीक है। ईडी को हमने कुछ यहां पे एक्स मान लेते हैं और एसी की लेंथ को वाई मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो y इन टर्म्स ऑफ b पहले निकाल लें, तो इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन AC इज इक्वल टू tan बीटा, साफ दिख रहा है तुम लोग को। AB की जगह हमने लिख दिया b, AC की जगह लिख दिया y इज इक्वल टू tan बीटा। ओके, अब b इज इक्वल टू y tan बीटा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू b अपॉन tan बीटा, एंड 1 अपॉन tan बीटा क्या होता है, कॉट बीटा। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू b कॉट बीटा। ठीक है, हो गया, y इज इक्वल टू b कॉट बीटा। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई, सीई अपॉन ए सी इज इक्वल टू व्हाट, सीई अपॉन ए सी इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके, हमें सीई ही तो निकालनी है, सीई ही तो निकालनी है, विच इज इक्वल टू ए सी tan अल्फा। और ए सी की जगह क्या हमें पुट कर देना है, अभी अभी तो निकाला ए सी, जो कि ये है हमारा बी कॉट बीटा, बी कॉट बीटा इंटू tan अल्फा, यही तो हमें प्रूफ करना था। एसी क्या, ये सीई क्या है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, यही हमारी हाइट है, प्रूफ हो गया। बी इंटू tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, बी इंटू tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ो तुम लोग। एन ऑब्जर्वर, क्वेश्चन नंबर 69, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर था जिसकी हाइट थी 1.5 मीटर, ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाई, यानी कि एक टावर है जिसकी हाइट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 30 मीटर, उसकी हाइट हमको दे रखी है 30 मीटर, टावर की हाइट 30 मीटर है, एंड इज अवे, टावर से कितनी दूर है ये ऑब्जर्वर, 28.5 मीटर। ओके, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज आईज, तो यानी कि इस
ऑब्जर्वर की आई ये है, तो यहां से टॉप ऑफ द टावर यानी कि ये एंगल हमको निकालना है। ये कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी सी डी एंड ई ये पॉइंट निकाला, ये 28.5 है, तो ये भी हमारी 28.5 ही मीटर होगा। कई दिनों से यही रेक्टेंगल रेक्टेंगल बन रहा है, बार बार ये बता रहा हूं। अच्छा, ये पूरी 30 मीटर है, तो उसमें से ये वाली 1.5 सब्सट्रैक्ट कर दो, यहां से यहां तक 1.5 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 30 में से 1.5 किया तो क्या बचा, 28.5 मीटर। ठीक है, जो हाइट है वही बेस है। ऑब्वियसली इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी अपॉन बीई इक्वल टू tan अल्फा। ए बी क्या है 28.5, बीई क्या है 28.5 इक्वल टू tan अल्फा। दोनों कैंसिल होने के बाद इक्वल टू क्या आ गया 1। और किस एंगल के लिए tan 1 होता है, फॉर 45 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा ये तो तुम लोग 10th में हो, tan इनवर्स 1। ठीक है, इतना तो मालूम है 1 कब होता है, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ओके। तो 69 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ो तुम लोग। क्या कह रहा है, अ कारपेंटर मेक्स स्टूल्स फॉर इलेक्ट्रिशियन विद स्क्वायर टॉप। ओके, टॉप जो है वो स्क्वायर शेप में है स्टूल की। ठीक है, तो थोड़ा सा लुक देने के लिए मैं उसको कुछ ऐसा करता हूं। ये मान लो तुम्हारा स्टूल है, ठीक है, स्क्वायर शेप में। ठीक है, और साइड इस सबकी 0.5 है, 0.5 है, 0.5 एंड 0.5। ठीक है, ये स्क्वायर शेप है, मैं थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए ऐसा कर रहा हूं। एंड एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये जो ग्राउंड है, सपोज करो ये ग्राउंड है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट 1.5 मीटर है। ऑल्सो ईच लेग इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब स्टूल है ना, तो उसके लेग्स भी तो होंगे। ठीक है, एंड वो कुछ लेग्स होंगे, ठीक है, स्टूल के। ठीक है, तो हम ये वाला जो सेक्शन है, फ्रंट फ्रंट व्यू जो है, इसको मैं ले लेता हूं, ये एंड दिस वन। ठीक, ये हमारा ग्राउंड है, और कह रहा है कि लेग्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अच्छा, अब तुमसे और क्या पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ ईच लेग, इन सारे लेग्स की लेंथ पूछी गई है। एंड लेंथ ऑफ आल्सो द लेंथ ऑफ 2 स्टेप्स टू बी पुट एट इक्वल डिस्टेंस। यानी कि जैसे कि ये स्टूल है, तो इस पे चढ़ने के लिए लेग्स बने हुए हैं। ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंसेस, ये हमारे इक्वल डिस्टेंसेस पे 2 लेग्स बने हुए हैं, उन दोनों लेग्स की भी हमको लेंथ बतानी है। ओके, सपोज करो वो लेग्स ये हैं इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इसके 1.5 के 3 पार्ट हो जाएंगे, 0.5, 0.5 एंड 0.5 के। ठीक है, तो ये हमारी इक्वल डिस्टेंसेस पे लेग्स लगी हुई। ठीक है, इन लेग्स की हमको लेंथ बतानी है, साथ में ये सॉरी इन स्टेप्स की हमको लेंथ बतानी है, और इस लेग की लेंथ बतानी है। तो लेग की लेंथ निकालने के लिए तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो परपेंडिकुलर होगा वो 1.5 के ही बराबर होगा। ओके, ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेग को हमने एल लेट कर लिया। ठीक है, इस लेग की लेंथ तो बड़े आराम से निकल आएगी इन दिस ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है। ठीक है, 60 डिग्री के लिए हाइट क्या है 1.5, 60 डिग्री के लिए हाइट क्या है
1.5 हाइट अपॉन ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 60 होता है एंड साइन 60 किसके बराबर होता है, √3 अपॉन 2। ओके, तो अब देखो √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 को हम फॉर टाइम बिंग ऐसे लिख दें 3/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब L का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे √3 से होगा, √3L इज इक्वल टू 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3/2 से होगा, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, L विल बी इक्वल टू 3 अपॉन √3 विल बी इक्वल टू √3 इक्वल टू 1.732 मीटर। ये तो हमारी लेंथ ऑफ लेग आ गई, ठीक है, ये इन चारों लेग की लेंथ जो है हमारी 1.732 मीटर आ गई। अब ये पूछा गया है कि ये जो रेड वाली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने खींच रखी हैं स्टेप्स, इनकी लेंथ क्या होगी। तो ये करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया, ठीक, यहां से एक परपेंडिकुलर ऑलरेडी है ये, ठीक है, सीधा थोड़ा कर दें, ओके। अब देखो हमको ये तो मालूम है ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, और ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है नाम लिख देता हूं ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ओके, अब देखो इसको लिख दिया डी, ये वाला पॉइंट हो गया ई, ये वाला पॉइंट हो गया एफ, ये वाला पॉइंट हो गया जी। ओके, अब साफ दिख रहा है कि ये जो है ए से चल के यहां तक आए, फिर ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, तो अगर अच्छा ये स्क्वायर स्टूल है तो ये अगर 0.5 है तो ये वाली सारी लाइंस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये सब 0.5 ही होंगी, ठीक है। ओके, अब इस ट्रायंगल में आओ, अच्छा ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, ये समझने वाला है, ये क्या होगा इतना 30 डिग्री। ओके, अब इन ट्रायंगल ए एफ जी एंड इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, देखो एंगल ए तो कॉमन है एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, तो ये भी 90, ये भी 90, ए सिमिलरिटी लग गई। अगर वो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन अब देखो ध्यान से छोटे वाले, हाँ अब ये भी निकाल लेंगे, ये तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, ये हमारा 30 डिग्री है तो इस ट्रायंगल पे अगर देखोगे ए एफ जी में, इन ट्रायंगल ए एफ जी में आओ, ठीक है, एफ जी अपॉन ए जी विल बी इक्वल टू tan 30 क्या होता है 1/√3, तो फिर हमारा एफ जी कितना हो जाएगा, एफ जी विल बी इक्वल टू ए जी अपॉन √3, ए जी कितना है 0.5, 1/2 इंटू 1/√3। ओके, और जो एफ जी होगा ये लेंथ वही तो ये भी होगी क्योंकि सिमेट्रिकल स्टूल बना है, तो ये दोनों एफ जी और चलो इसको हमने मान लिया F1 G1, तो एफ जी प्लस F1 G1 किसके बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√3 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/√3। ओके, तो फिर पूरा इस वाली स्टेप, ये जो ऊपर वाली स्टेप है एफ G1 किसके बराबर हो जाएगा एफ जी प्लस जी F1 प्लस F1 G1, ठीक है, एफ जी प्लस F1 G1 ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया 1/√3 एंड जी F1 किसके बराबर है 0.5
ओके 0.5। इसको जब कैलकुलेट कर लोगे, चलो यहां पे टाइम बचाने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि यहां पे हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तुम लोग को तो बोर्ड में खुद ही करना होगा। 1/√3, √3 क्या होता है? 1.732, 1.732। तो 1/1.732 ये किसके बराबर आया? 0.5774। अब इसमें 0.5 और ऐड कर दें, प्लस 0.5, तो इसका आंसर आया 1.077। इसका आंसर आया 1.077 मीटर। यानी कि ये FG1, ये इस वाले स्टेप की लेंथ हमारी क्या आ गई? 1.077। ओके, अब अगेन, अब फिर से किस ट्रायंगल में आ जाए? इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, अब DE लेंथ निकालना है। DE अपॉन AE, 0.5 प्लस 0.5 पूरा 1 हो गया। DE अपॉन AE, अगेन इट विल बी इक्वल टू 1030। ठीक है, ये सिमिलरिटी से भी हो सकता था, लेकिन चलो मैं ट्रिग्नोमेट्री से कर गया हूं। 1030 कितना हो गया? 1/√3। ओके, अब हमको DE निकालना है। DE इज इक्वल टू, अच्छा AE कितना है? यहां से लेके यहां तक AE कितना है? 0.5 प्लस 0.5, 1। तो DE विल बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अगर जो DE की लेंथ है, सिमेट्रिकल स्टूल है, तो ये D1 E1 वो भी यही होगा। ठीक है, ओके, यही हमारा D1 E1 भी होगा। यानी कि जो ये स्टेप है DE1 वाला, D यहां से लेके यहां तक, ये DE1 वाला स्टेप कितना हो जाएगा? DE1, यस, DE प्लस D1 जो कि 0.5 है, और D1 E1 भी तो 1/√3 होगा। ओके, अब की बार हो जाएगा 2/√3 प्लस 0.5, अगेन 2/√3। तुम लोग को तो करना ही पड़ेगा। 2/1.732 अगर बोर्ड में आ जाए या प्री बोर्ड में आ जाए तुम्हारा, तो अब हमें ये क्या करना होगा? 2/1.732 दैट विल बी इक्वल टू 1.1547 प्लस, इसमें 0.5 और ऐड कर देते हैं। 0.5 और ऐड कर दिया तो 1.654, 1.6547 है, तो राउंड ऑफ कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 1.6555 मीटर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। और इस वाले वीडियो को अगर किसी को भी स्टेप में कोई दिक्कत आई हो तो फिर से रिवाइंड करना और समझना और करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, फिगर मैंने बना दिया है। अ बॉय, एक बॉय है, ये पॉइंट ई पे है, इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट विद 100 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये कितनी है? 100 मीटर। दैट मीन्स कि बीई इक्वल टू 100 मीटर हमको दिया हुआ है। ओके, फिर कह रहा है अनदर बॉय जस्ट स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग, हाइट उसकी दे रखी है 10 मीटर, वहां से एक काइट फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ओके, और इसकी जो काइट है, सेकंड बॉय जो कि पॉइंट ए पे है, विच इज मेकिंग अ 45 डिग्री। ठीक है, ओके, विच इज मेकिंग 45 डिग्री। Both the boys are on the opposite sides of the both kite. Find the length of string that the second boy, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ हमें बतानी है जिसको हमने L लेट कर लिया, such that the two kites meet। ठीक है, दोनों काइट्स सेम पॉइंट पे हैं। ओके, तो अब देखो, इन ट्रायंगल BDE, BD अपॉन BD, ये पूरी लेंथ अपॉन BE विल बी इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? साइन 30 डिग्री।
साइन 30 हमारा कितना होता है 1/2। ओके, तो फिर हमारा BD कितना आ गया BE इंटू 1/2 एंड BE हमको गिवन है 100 मीटर। 100 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 50 मीटर। यानी कि ये जो पूरी लेंथ है ये हमारी कैलकुलेट होके आ गई 50 मीटर। ओके, अब क्योंकि अब हमें इसके बाद क्योंकि ये लेंथ L निकालनी है, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ, तो अब हम इस ट्रायंगल पे फोकस हो जाए। किस ट्रायंगल पे फोकस हो जाए? इन ट्रायंगल ABC पे फोकस कर लिया। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC x अपॉन L will be equal to again x BC upon this hypotenuse is equal to sin 45। ओके, sin 45 डिग्री। हमें तो L निकालनी है। x अपॉन L इज इक्वल टू साइन 45 क्या होता है 1/√2। अब इधर देखो x कितना है, x विल बी इक्वल टू, ये पूरी लेंथ में से दिस लेंथ को सब्सट्रैक्ट कर दें, इस पूरी लेंथ में इसको हटा दें तो x मिल जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 मीटर। ओके, बस अब हमें क्या है, x की जगह 40 ही तो रखना है। 40 अपॉन L इज इक्वल टू 1/√2। दैट मीन्स इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर किया तो L विल बी इक्वल टू 40√2 मीटर। अब तुम्हें अगर डेसिमल में करना है तो कर सकते हो 40 इंटू 1.414 यानी कि 4 इंटू 14.14। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 रीड करो तुम लोग, नोट करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट, यानी कि अगर ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, ए बी हमने लेट कर लिया, ये हमारा लाइट हाउस है। Angle of depression of two ships on opposite side of it are observed to be alpha and beta। ठीक है, इधर हमने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये अल्फा है, दैट मीन्स कि ये भी हमारा अल्फा होगा, इसको हमने सी पॉइंट मान लिया। और दूसरा का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको बीटा दिया हुआ है, तो ये भी बीटा हो गया। इस पॉइंट को हमने डी लेट कर दिया। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h मीटर, ये इसकी जो वर्टिकल हाइट है ये हमको h मीटर दी हुई है। शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन शिप इज, ये हमें प्रूफ करना है, h इंटू ब्रैकेट के अंदर tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। पहले BC निकाल लो इस ट्रायंगल की मदद से इन द टर्म ऑफ h एंड अल्फा, फिर उसके बाद हम BD निकाल लेंगे, उसके बाद हम BD निकाल लेंगे फ्रॉम द ट्रायंगल ABD। तो फिर इन ट्रायंगल ABC h this vertical height upon BC will be equal to tan alpha। Okay, that means BC will be equal to h upon tan alpha। ठीक है, ये tan अल्फा नीचे आ जाएगा, BC क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, अब बीटा के लिए ये हाइट तो यही रहेगी h अपॉन BD will be equal to tan बीटा। अब की बार दैट मीन्स BD will be equal to h अपॉन tan बीटा।
एंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स विल बी क्या है, सी डी, एंड सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी डी, विच इज इक्वल टू बी सी की जगह हमने क्या रख दिया, एच अपॉन टेन अल्फा, एंड बी डी की जगह हमने क्या रख दिया, एच अपॉन टेन बीटा। एच हमने कॉमन ले लिया, क्या आ गया, वन अपॉन टेन अल्फा प्लस वन अपॉन टेन बीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया, यहां पे करे दे रहा हूं, एलसीएम ले लिया, एच इंटू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये हमारा एलसीएम हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टेन अल्फा से डिवाइड किया तो ये आ गया टेन बीटा प्लस यहां पे आ गया टेन अल्फा। यही देखो हमें प्रूफ करना था, एच इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। आई थिंक शायद यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 73 रीड करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाई, चलो एक ये टावर है, ये हमारा ग्राउंड है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ अ टावर, यानी कि दो ऑब्जेक्ट, एक यहां पे एक यहां पे, चलो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, हमारा दे रखा है, ठीक है, और दे रखा है एंगल बीटा, तो यानी कि ये वाला बीटा होगा, ये वाला अल्फा होगा। तो ठीक है, ये अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, क्योंकि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा हमको दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये ए है, दूसरी बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, इसको हमने यहां से यहां तक एक्स मान लिया, ये हमने डिस्टेंस डी निकालनी है, और ये हमने हाइट मान ली, टावर की हाइट हमको मान के ली, दी भी है एच मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ओके, ए बी ये हो गया सी, ये पॉइंट हो गया हमारा डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू टेन बीटा। ओके, तो फिर हमें ए सी विल बी इक्वल टू सी डी अपॉन टेन बीटा। ओके, सी डी हमको दी हुई है एच अपॉन टेन बीटा। ओके, अब नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, सी डी की जगह हमने क्या रख दें, सी डी हमको दिया हुआ है एच अपॉन बी सी, पूरा बी सी क्या हो गया, दिस प्लस दिस, एक्स प्लस डी इक्वल टू टेन अल्फा। ओके, एच अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब हमारा ठीक है, सी डी की जगह ए सी हमारा आ गया। ठीक है, ए सी हमारा जो कि है एक्स, एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा, एक इक्वेशन बनी, एच अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस डी, एक इक्वेशन बनी।
हमें तो डिस्टेंस डी से मतलब है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन की मदद से x एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की मदद से x की जगह हम लोग क्या लिख दें, h अपॉन tan बीटा। ओके, देन क्या हो जाएगा, h अपॉन tan अल्फा, ये वाला x इधर आ जाएगा माइनस x, और x की जगह क्या लिख दिया, h अपॉन tan बीटा। h अपॉन tan बीटा विल बी इक्वल टू, डी हमारा अकेला रह गया, इक्वल टू डी। डी ही तो निकालना है। अब h हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा इक्वल टू डी, और डी है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यही तो निकालना था। h tan अल्फा इंटू tan बीटा, एलसीएम ले लिया, tan अल्फा से इसको डिवाइड किया, बचा tan बीटा, 1 में मल्टीप्लाई हुआ, tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ो। अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, अगर ये ग्राउंड है और ये हाउस, ठीक है, यहां पे एक विंडो है जो कि कह रहा है h मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, अबव द ग्राउंड लेवल। From the window, the angle of elevation and depression of the top and bottom of another house situated on the opposite side of the lane। ठीक है, ओके। अब अनदर हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो अनदर हाउस जो है हमारा, वो उसकी हाइट ज्यादा होगी। फ्रॉम द विंडो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितना दिया हुआ है, अल्फा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, वो हमको दे रखा है बीटा। ये एंगल हमको बीटा, यानी कि ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ दिस हाउस इज h इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो पहले पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ओके। तो बीसी तो ऑब्वियस है कि बीसी विल बी इक्वल टू ईडी, वो कि हमारा एच दिया हुआ है, यानी कि बीसी इज इक्वल टू हमारे को एच दिया हुआ है। ओके, इन ट्रायंगल CDE, DE अपॉन CD इक्वल टू tan बीटा, इक्वल टू tan बीटा। DE क्या है हमारा, H, और CD की जगह हमने CD लिख दिया। दैट मीन्स इससे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, CD इंटू tan बीटा इक्वल टू H implies that CD is equal to H upon tan बीटा। ओके, अब क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, ओके, दैट मीन्स CD के ही बराबर क्या होगा, BE, विच विल बी इक्वल टू BE। ओके, इन ट्रायंगल ABE, AB अपॉन BE is equal to tan alpha। Okay, that means AB will be equal to BE tan alpha। ओके, BE अभी अभी हम लोगों ने निकाला, ये क्या है, H
अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा। ओके, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब हमें तो इस हाउस की कंप्लीट हाइट चाहिए ना, और ये कंप्लीट हाइट क्या है, AC, विच इज इक्वल टू AB प्लस BC। और AB हमारा अभी अभी निकला, वो क्या निकला, H अपॉन tan बीटा, H अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा प्लस BC हमारा क्या है, BC तो हमारा H के बराबर ही है। ठीक है, BC हमारा यहां से यहां तक H के बराबर ही है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, प्लस H। हमने H को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा प्लस 1, एंड 1 अपॉन tan बीटा क्या होता है, cot बीटा, दिस विल बी इक्वल टू H। ये 1 पहले लिख लें, 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 अपॉन tan बीटा यानी कि cot बीटा। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। प्रूविंग नोट करो इसकी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। चलो, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारी लोअर विंडो है। ठीक है, विंडो नंबर 1, जो कि क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मीटर above the ground, and its upper window is upper window is W2 मान लिया। अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, यानी कि इससे 4 मीटर ऊपर है, यानी कि लोअर विंडो और अपर विंडो के बीच की डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर। ओके, अच्छा चलो विंडो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये वाली, क्योंकि फिगर के लिए जगह नहीं मिली। ठीक है, ये लोअर विंडो हो गई 2 मीटर एंड अपर विंडो यहां पे 4 मीटर हो गई। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन, एट सर्टन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी सपोज करो यहां पे कोई एक बैलून था, तो इससे हमने देखा इस विंडो से, एंड हमने इस विंडो से देखा। ठीक है, तो अब ये हो गई बैलून की परपेंडिकुलर हाइट, वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमको क्या क्या दे रखे हैं, 60 एंड 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया एंड ये 60 डिग्री हो गया। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ बैलून अबव द ग्राउंड। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये 2 मीटर है, तो फिर ये भी 2 मीटर ही होगा, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब हम इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। ये विंडो नंबर, लोअर विंडो W1, B एंड C। ओके, ये अगर 4 मीटर है तो यहां से यहां तक ये भी 4 मीटर होगा। ठीक, ओके, ये जो है इसको हमने x लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, x। ठीक है, तो फिर इन ट्रायंगल W1, B एंड C, BC upon W1B will be equal to tan 60, that will be equal to √3। ओके, तो BC की जगह हमने क्या रख दिया, x प्लस 4 अपॉन W1B। इसको हमने थोड़ी फॉर टाइम बिंग ये हमने y लेट कर लिया। ये y होगा तो ये भी तो y ही होगा। ठीक है, अपॉन y
इज इक्वल टू √3, x प्लस 4 इज इक्वल टू √3y। ओके, हमें मेनली x फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल W2, अच्छा ए बी सी, बी और सी माना, इसको चलो डी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन ट्रायंगल W2DC, CD अपॉन W2D इक्वल टू tan 30 डिग्री, जो कि हमारा होता है 1/√3। CD की जगह हमने x रखा, W2D की जगह y रखा, इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब हमें x निकालना है, तो x की जगह तो हमने x ही रखा, y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4/√3, y की जगह x प्लस 4/√3 इन प्लेस ऑफ y लिख सकते हैं, ठीक है। तो x अपॉन x प्लस 4/√3 इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। दैट शोज, ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3x अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर और x प्लस 4 का 1 के साथ, √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, ये इधर आया 3x माइनस x 2x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। दैट मीन्स कि हमारी ये x क्या आ गई 2। तो ये पूरा का पूरा बैलून की वर्टिकल हाइट क्या हो गई 2, ये वाला प्लस ये 4 प्लस ये वाला 2, यानी कि 8 मीटर। तो बैलून की वर्टिकल हाइट क्या होगी, जब तुम लोग पेपर कर रहे होगे, CD प्लस BD प्लस यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट A दे दो, AB प्लस BD प्लस DC, तो ये हमारा क्या आ गया 2 + 4 + 2 8 मीटर। तो यही हमारी बैलून की वर्टिकल हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 76 नोट करो। A man observes the angle of elevation of the top of the building to be 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन मैन ने ऑब्जर्व किया, कितना 30 डिग्री, ठीक है। ये मैन था पॉइंट ए पे। He walks towards it in a horizontal line, बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है, ऑन कवरिंग 60 मीटर। चलो ये पॉइंट बी पे आ गया और कितना चला, कितनी डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है, ठीक है। इसको हमने x माना, ये फुट ऑफ बिल्डिंग हमने पॉइंट C माना, और इसको हमने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को हमने D पॉइंट माना। निकालना क्या है हम लोगों को इस क्वेश्चन में, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जिसको हमने h लेट कर दिया। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर। ओके, बस अब इन ट्रायंगल BCD 60 डिग्री के लिए ये हाइट है, हाइट अपॉन बेस क्या है, वो होता है हाइट अपॉन बेस tan थीटा, जो कि है tan 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू √3। दैट मीन्स कि एक रिलेशन हमारा h और x में बना, h इज इक्वल टू √3x, या x इज इक्वल टू h अपॉन √3, या x इज इक्वल टू h अपॉन √3। ये हमारे
दोनों में से किसी भी रिलेशन का यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ACD, अब ACD ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है, h अपॉन बेस क्या है 60 प्लस x, ये पूरी बेस है ना इस ट्रायंगल के लिए, 60 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। बस इन दो इक्वेशन की मदद से हमें h निकालना है। ठीक है, फिलहाल हम h की जगह √3x रखे दे रहे हैं यहाँ पे, √3x अपॉन 60 प्लस x इज इक्वल टू 1/√3। √3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, √3 इंटू √3 क्या होता है 3x इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा 60 प्लस x implies that 3x minus x जो कि होता है 2x is equal to 60, that shows x is equal to 30 मीटर। x हमारा ये आ गया 30 मीटर। तो फिर अब हम h तो निकाल ही लेंगे इस रिलेशन की मदद से, that means कि h will be equal to √3 into x, 30 into √3 एंड √3 क्या होता है 1.732। और क्वेश्चन में शायद हम लोग को दिया है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर विच इज इक्वल टू 3 इंटू, जिस 3 टेंजा होता है ना, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 17.32, 51.96 और नियरेस्ट मीटर क्या हो गया 52 मीटर। तो हाइट जो है हमारी, जो रिक्वायर्ड हाइट थी बिल्डिंग की, वो हमारी क्या आ गई 52 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 76 और करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। ठीक है, 52 मीटर।